we are going to start the new chapter, factors and multiples. राइट चैप्टर है और बड़ा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, ठीक है। अगर तुमको टर्म समझ में आ जाएगा तो इन चीज़ों में कभी कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है। अभी हम सर फैक्टर्स क्या होता है, सबसे पहले सर ये समझते हैं। सर फैक्टर एक ऐसा नंबर है, ठीक है, मतलब मान लीजिए कि सर कोई नंबर है 4, तो सर 4 का फैक्टर सर वो सारे नंबर्स होंगे जिससे जब हम लोग 4 को डिवाइड करेंगे तो सर 4 मेरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। अब तुम हमको बताओ सर 4 किससे किससे डिवाइड हो सकता है। स्टार्ट करते हैं सर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से। सबसे पहला नंबर आएगा सर 1। 1 इज दैट नंबर जिससे सर सभी नंबर डिवाइड हो जाते हैं, हाँ कि ना। तो सर सबसे पहले होंगे नंबर 1, राइट। 1 के बाद सर 2। क्या 3 खुद को डिवाइड कर पाएगा? क्या 3 4 को डिवाइड कर पाएगा? नहीं। एंड देन कम्स 4 नंबर के बाद सर, इसके बाद हमको सर इस नंबर का फैक्टर नहीं मिलेगा, राइट। तो सर एक नंबर लेते हैं सर, हम लोग दूसरा नंबर का एग्जांपल लेकर के वापस से समझते हैं। नंबर लेते हैं सर 2 नंबर लिया तो सर इसके फैक्टर सबसे पहले 1 एंड देन 2 इटसेल्फ। सर 2 से बड़ा कोई फैक्टर होगा 2 का? नहीं। तो सर फैक्टर ऑफ अ नंबर कैन नेवर बी बिगर देन द नंबर, कैन नेवर बी बिगर और ग्रेटर देन द नंबर। सर नंबर से बड़ा उस नंबर का फैक्टर नहीं हो सकता है। तो अगर हम आपसे पूछेंगे कि सर क्या 108 कैन बी द फैक्टर ऑफ 96, मेरे बात को समझना। 108 क्या 108 फैक्टर हो सकता है ऑफ 96 का फैक्टर हो सकता है 108? हो सकता है क्या? इट कैन नेवर बी अ फैक्टर ऑफ 96। व्हाई? बिकॉज इट इज ग्रेटर देन 96। और सर हमें पता क्या है कि सर नंबर से बड़ा फैक्टर कभी नहीं हो सकता है, राइट। कोई दिक्कत? अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज द पॉइंट नंबर 1 कि सर फैक्टर ऑफ अ नंबर कैन नेवर बी ग्रेटर देन द नंबर। क्लियर है? तो काइंडली नोट डाउन दिस पॉइंट। फैक्टर ऑफ अ नंबर कैन नेवर बी ग्रेटर देन द नंबर। अभी सर हम लोग अगला पॉइंट समझते हैं सर कि सर एक चीज देखिए कि नंबर, अभी सर एक नंबर लेते हैं सर 10, राइट। 10 का फैक्टर देखते हैं सर। सबसे पहला फैक्टर 1, देन 2, देन 5, देन 10, राइट। तो सर आखिरी नंबर तो सर नंबर इटसेल्फ होता है, राइट। उससे पहले वाला नंबर सेकेंड लास्ट फैक्टर ऑफ द नंबर इज जस्ट हाफ देन द नंबर। नोटिस करो सर, सेकेंड लास्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर इज जस्ट हाफ ऑफ दैट नंबर, राइट। तो तुम देखो सर 36 का फैक्टर बोलो 1 2 3 4 5 नो 6 7 नो 8 नो 9 देन 10 नॉट 11 नो 12 13 नो 14 नो 15 नो 16 नो 17 नो 18, यस 18। अभी सर क्या 19 चेक करें, 20 चेक करें? नहीं चेक करेंगे। क्यों सर? 36 का हाफ कितना था? 18 आ गया सर, मतलब सर ये सेकेंड लास्ट है। अब लास्ट क्या होगा?
36 नंबर इटसेल्फ। तो सर किसी भी नंबर का फैक्टर आपको कहां तक चेक करना है? उस नंबर के आधे तक, राइट। अगर कोई नंबर सर 50 है तो उसका फैक्टर कहां तक चेक करोगे? 25 तक। 25 विल बी द सेकेंड लास्ट फैक्टर ऑफ दैट नंबर। लास्ट फैक्टर सर क्या होगा? 50 इटसेल्फ। समझ में आया ये पॉइंट? नोट डाउन दिस पॉइंट। सर हाफ factor of a given number, second last factor of a given number, second last factor of a given number will be half of it, will be half of it. That means we need to check, that means we need to check the factor of a given number. We need to check the factor of a given number till the half of that given number, till half of that गिवन नंबर। सर चीजें समझ में आई? सर आपको मैंने आपसे क्या कहा सर? 36 है तो 36 का सेकेंड लास्ट फैक्टर कौन होगा सर? हाफ ऑफ दैट गिवन नंबर, दैट इज 18। तो सर आपको जो फैक्टर्स अगर आपको चेक करने हैं कि कहां तक इस नंबर का फैक्टर होगा, तो आप सर कहां तक चेक करेंगे? सर उसके हाफ तक आप चेक कर रहे होंगे। इज इट राइट और नॉट? कोई डाउट? चलिए प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़े। ओके सर एक चीज देखिए सर, 2 का फैक्टर कितना है? 2। नंबर ऑफ फैक्टर्स इज ओनली 2। सर 4 के फैक्टर कितने हैं? 3। 10 के फैक्टर्स कितने हैं? 4। 36 के फैक्टर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। What does this mean sir? Sir factor of a given number is always the number of sir कितने factors? Number of factors of 10 is 1 2 3 और 4। Number of factors of 4 is 3। Number of factors of 2 is 2। What does this mean? Sir number of factors of a given number is always less than or equal to the number। मतलब क्या हुआ सर कि सर 3 का फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 3 विल बी लेस देन और इक्वल टू 3। मतलब सर 3 के साथ जितने भी फैक्टर्स होंगे, अगर उन फैक्टर के नंबर अगर आप काउंट करोगे तो वो सर 3 से कम या उसके बराबर होंगे। तुम बताओ 3 का फैक्टर कितने होते हैं सर? 1 and 3। नंबर ऑफ फैक्टर्स विल बी 2। सर क्या ये नंबर इससे छोटा है? हाँ, कोई भी नंबर उठाओ। लेट से नंबर 8 उठाया मैंने, 1 2 4 सेकेंड लास्ट फैक्टर एंड लास्ट विल बी 8। नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 8 विल बी 4। क्या सर ये नंबर ऑफ फैक्टर्स गिवन नंबर से छोटा है? हाँ सर। अभी सर जिन 2 केस हैं सर, सिर्फ और सिर्फ 2 केस हैं जहां पर सर नंबर ऑफ फैक्टर्स नंबर के बराबर आ जाता है। एक तो सर नंबर रहा 2, नंबर ऑफ फैक्टर कितने? 2, और वो देखो 2 के बराबर है। एक और नंबर 1 का सर नंबर ऑफ फैक्टर 1 इटसेल्फ। तो सर नंबर भी 1 और इसके फैक्टर भी 1 के अलावा कोई फैक्टर होगा? नहीं, हो ही नहीं सकता। लेकिन पॉइंट तुम बोलोगे सर इसका हाफ, हम बोलेंगे सर ये नंबर इटसेल्फ है, सेकेंड लास्ट फैक्टर था ना वो, लेकिन सर नंबर इटसेल्फ दैट इज 1 और 0.5 इज नॉट अ नंबर, राइट। तो सर यहां पर नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 1 इज 1। तो सर नंबर ऑफ फैक्टर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। क्लियर है?
तो नोट डाउन दिस पॉइंट. नंबर ऑफ अ फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर इज ऑलवेज, number of a factor of a given number is always less than or equal to the given number. और यहाँ तक चीजें समझ में आई? कोई डाउट यहाँ तक? Shall we proceed further? हम लोग आगे बढ़े? ओके सर, अभी तक हम लोग फैक्टर्स के बारे में क्या क्या सर जान गए. सर फैक्टर का सर जो लास्ट नंबर होता है वो सर नंबर इटसेल्फ होता है. फर्स्ट नंबर सर 1 होता है, सेकेंड लास्ट नंबर उसका हाफ होता है. राइट? इस पॉइंट को भी लिख ही लीजिए. द फर्स्ट फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर विल बी, क्या होगा? पहला फैक्टर क्या होगा? द फर्स्ट और स्मॉलेस्ट कर दीजिए. द फर्स्ट और स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर विल बी ऑलवेज, क्या होगा? हमेशा 1. सर सबसे छोटा और सबसे पहला किसी भी नंबर का फैक्टर क्या होगा? 1. राइट? द फर्स्ट और स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर is always 1. Is always 1. Is it clear or not? Is it clear or not? Yes. Shall we proceed further? Yes. आगे बढ़े सर? Yes. सर चलिए सर, फैक्टर्स अपने को सर समझ में आ गया. राइट? अगर हम सर कहेंगे कि सर 10 का कितना फैक्टर्स हो सकता है, तो सर कितना हो सकता है? सर ये तो नहीं बता सकते, गिनना पड़ेगा. लेकिन तुरंत क्या बता सकते हैं कि सर डेफिनेटली 10 से ज्यादा तो नहीं हो सकता है कि नहीं है? बाकी आप अगर करने के लिए बोलेंगे तो हम लोग सर काउंट करके बता देंगे. अच्छा, 10 का फैक्टर्स के लिए सर कहां तक का नंबर चेक करना पड़ेगा? 5 तक चेक करना पड़ेगा. बिकॉज सर सेकेंड लास्ट फैक्टर क्या होता है सर? उस नंबर का हाफ. यहां तक मेरे को डाउट किसी भी तरीके से? आगे बढ़ते हैं सर. सर दूसरा सर टर्म है हमारे पास मल्टीपल्स. दूसरा क्या टर्म है सर? मल्टीपल्स. तो ये भी इंटरेस्टिंग टर्म है सर. सर ये क्या कहता है सर? सर ये क्या कहता है सर कि सर जिस भी नंबर का सर आपको मल्टीपल चाहिए सर उसको नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते जाइए और उस नंबर का मल्टीपल्स आपको डेवलप होते जाएगा. सर नाउ व्हाट इज नेचुरल नंबर? नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड एंडिंग एट इंफिनिटी, और ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर माय नेचुरल नंबर. राइट? सारे के सारे काउंटिंग नंबर सर सब मेरे क्या है? नेचुरल नंबर. राइट? तो सर मैं बोल रहा हूं सर नंबर है 5, नेचुरल नंबर 1 विच इज इक्वल टू 5 मल्टीपल 5, नेचुरल नंबर 2 10 मल्टीपल डॉट 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 5 into 100, 500 is the multiple of 5. Right? 5 into 2000 is 10,000. Sir 10,000 is a multiple of 5. Right? तो सर क्या ये नंबर क्या नेचुरल नंबर एंड होगा? तो सर क्या कभी भी मल्टीपल्स एंड होंगे किसी भी नंबर के? नहीं. सर हाउ कैन वी चेक that given number is a multiple or not? If the given number is divisible by the number, जिस भी नंबर का आप मल्टीपल सर चेक कर रहे हो, लेट्स से कि सर 10,000 5 का मल्टीपल है या नहीं है, तो if 10,000 is divisible by 5 then it is a multiple of 5. राइट? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अगर मैं कहता हूं कि सर क्या 500 5 का मल्टीपल है, तो ये जानने के लिए हम कैसे कहेंगे? 500 को अगर 5 से डिवाइड किया और कंप्लीटली डिवाइड हो गया तो सर वो मल्टीपल है. लेकिन अगर आपसे कहा गया सर राइट 10 मल्टीपल्स ऑफ 5, तो आप क्या करोगे सर? 5 into 1 5 into 2 जितना भी 10 नेचुरल नंबर को सर 5 से क्या करना है? सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है और आप उसका मल्टीपल्स
लिख दोगे, हाँ या ना? ठीक है। टू राइट मल्टीपल्स यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय नेचुरल नंबर। टू चेक वेदर द गिवन नंबर इज मल्टीपल ऑफ दैट गिवन नंबर और नॉट, तो यू हैव टू फर्स्ट डिवाइड दैट गिवन नंबर, कि जिसके साथ भी आपको सर, जिसका भी मल्टीपल्स आपको चेक करना है, उस नंबर से सर आपको गिवन नंबर को डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा कि सर कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो मल्टीपल है, अगर रिमाइंडर बच जा रहा है तो सर मल्टीपल नहीं। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? नोट इट डाउन, नोट कर लीजिए सर। अभी सर अपने लोग कुछ कुछ नंबर्स के बारे में और जान लेते हैं। ठीक है, जब स्टार्ट किया ही है तो इसको सर थोड़ा सा सर और करते हैं, और सर थोड़ा थोड़ा नंबर के बारे में और सर जान लेते हैं, है ना? तो सर सबसे पहला नंबर आता है सर मेरा, नंबर कैन बी क्लासिफाइड। अभी सर फैक्टर समझ गया और मल्टीपल्स समझ गया सर। ठीक है, अभी सर हम बताते हैं कि सर कोई भी नंबर को सर दो पार्ट में सर हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एनी नंबर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। The first part is prime, the second part is composite, right? प्राइम नंबर सर क्या कहता है? ऐसे नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर हो। फैक्टर पढ़ा अभी? तो सर ऐसे नंबर सर जिसके सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर, वन एंड नंबर इटसेल्फ। वन तो सर सब नंबर का है, और सर दूसरा फैक्टर सिर्फ और सिर्फ उस वही नंबर होना चाहिए, दूसरा नंबर नहीं होना चाहिए, राइट? तो सर द फर्स्ट नंबर इज 2, 1 and 2 are the two factors. The second number is 3, right? 1 and 3, 1 and 5, 1 and 7, 1 and 11, 1 and 13, right? And so on, right है सर? यहां से नंबर को देखना सर शुरू कीजिए। ऑल द नंबर्स आर ऑड नंबर्स। सर सारे के सारे नंबर यहां से ऑड हैं एक्सेप्ट 2। तो सर 2 के बारे में कहा भी जाता है 2 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, सर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड ओनली वन इवन प्राइम, एंड ओनली इवन प्राइम है। सर इवन नंबर जो कि प्राइम है वो सिर्फ और सिर्फ 2 है। बाकी सर जितने नंबर है प्राइम नंबर में वो सब के सब क्या है? ऑड है। मतलब सर प्राइम नंबर में सर क्या हो गया? सर नंबर ऐसे नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, राइट? कौन कौन से सर? 1 एंड नंबर इटसेल्फ। किसका? तुम्हारा गिरा क्या? तुम्हारा गिरा तो तुम क्या परेशान हो रहे हो? तुम नेता बने हुए हो। वो बोली क्या? तो तुम क्या है? हाँ, बहुत मदद कर रहे हो। जान नहीं रहे बेटा हमको तुम। कायदे से तुमको मदद सिखा देंगे हम। सर प्राइम नंबर सर क्या है? सर नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। क्लियर है? ओके। तो सर कंपोजिट नंबर क्या होगा सर? सर इसके सर 2 फैक्टर्स। अब सर 2 से ज्यादा फैक्टर्स अगर हो गए तो सर नंबर क्या हो जाएगा? कंपोजिट। और तो सर जो नंबर प्राइम नहीं वो नंबर क्या? कंपोजिट
राइट। अब तुम देखो 2 और 3 यहां आ गया तो सर यहां क्या आएगा 4, 5 यहां है, यहां क्या आएगा 6, 7 यहां है, 9 यहां पर है नहीं तो 9 यहां आ जाएगा, 10 यहां पर है नहीं तो यहां आ जाएगा, 11 यहां है तो 12 यहां आ जाएगा, 13 यहां है तो 14 यहां आ जाएगा। तो सर इसका मतलब सर क्या हुआ कि सर कंपोज सर इसके 4 के फैक्टर्स कितने, 2 से तो ज्यादा है सर, 1 2 एंड 4 दैट इज 3, 6 के 1 2 3 एंड 6 दैट इज नंबर ऑफ फैक्टर्स विल बी 4, 4 फैक्टर है सर इसके। तो सर ऐसे नंबर्स जिसके फैक्टर नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 से ज्यादा है वो सारे नंबर क्या है कंपोजिट, और सर जो नंबर प्राइम नहीं है वो क्या है कंपोजिट। सर लेकिन एक नंबर है जो कि इधर भी नहीं लिखे आप और आप इधर भी नहीं लिखे, वो नंबर क्या है 1 सर कहीं पर भी नहीं लिखाया। तो सर इसके बारे में कहा गया सर इट इज नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम, ना तो सर कंपोजिट ही है ना ही प्राइम है। लॉजिक सर 1 का सर फैक्टर कितना होता है, एक नंबर ऑफ फैक्टर इज इक्वल्स टू 1, एक ही फैक्टर होता है सर। प्राइम में सर फैक्टर्स कितने चाहिए 2, यहां पर डाल सकते हैं क्या नहीं, इसमें सर 2 से ज्यादा यहां डाल सकते हैं क्या नहीं। तो सर नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 1 इज 1, तो ना तो सर इसको प्राइम में डाल सकते हैं ना ही इसको कंपोजिट में डाल सकते हैं, इसलिए सर क्या कहा गया 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। प्राइम नंबर में सर क्या कहा गया 2 इज द ओनली स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड ओनली इवन प्राइम नंबर, 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, बाकी सभी नंबर क्या है प्राइम में ऑड है, कोई भी इवन प्राइम नंबर आपको देखने को नहीं मिलेगा एक्सेप्ट 2। बाकी इसमें सर ऑड इवन कंपोजिट में सारे के सारे मिक्स है, जो नंबर प्राइम नहीं है वो नंबर कंपोजिट है एक्सेप्ट 1 सर ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। इज इट क्लियर और नॉट, नोट इट डाउन, आगे प्रोसीड करें। ठीक है, तो हम लोगों ने सर नंबर को अभी 2 भाग में क्लासिफाइड कर दिया सर, प्राइम नंबर भी समझ लिया सर और कंपोजिट नंबर भी सर समझ लिया, राइट। अभी सर हम लोगों को सर ये देखना था कि 4 का लेट से कि 4 का फैक्टर्स कौन कौन होगा, तो आपने बोल दिया 1 2 एंड 4, बट लेट से कि अगर हम बोले आपको सर 98, तो सर ये 98 किस किस नंबर से सर डिविजिबल होगा ये अपने को सबसे पहले पता करने की ज़रूरत है। तो सर ये कैसे पता चलेगा, तो इसके पहले सर हम लोगों को सर ये कुछ सर डिविजिबिलिटी रूल्स है कि सर गिवन नंबर आप देख करके बता दो कि सर वो किससे डिविजिबल होगा और किससे डिविजिबल नहीं होगा, राइट। तो सर एक एक करके सर सारा डिविजिबिलिटी रूल करते। तो सर सबसे पहले हम लोग डिविजिबिलिटी रूल ऑफ सर देखते हैं 2 का। सर 2 का सर डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि नंबर एंडिंग विथ, सर यहां पर जो यूनिट प्लेस पे अगर सर इवन नंबर है तब तो सर नंबर 2 से डिविजिबल होगा, या अगर इवन नंबर सर एंड नहीं करता है तो सर 2 से डिविजिबल नहीं होगा ना। व्हाट इज सर इवन नंबर सर, मतलब नंबर सर एंडिंग विथ 0 2 4 6 एंड 8, राइट। तो सर मैं एक नंबर बोलूं सर 2 4 6 2 4 9 6, क्या ये सर 2 से डिविजिबल होगा? हाँ, किसको देख करके बोला सर? इस 6 को। इस 6 के जगह पे सर 5 होता तो होता सर? नहीं सर, क्यों? क्योंकि सर ये ऑड नंबर है और ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा सर। ये सर हाँ सर हो जाएगा सर, क्लियर है। तो सर डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 क्लियर है सर। आगे बढ़ते हैं सर, व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3? सर 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है सर कि सर सम ऑफ डिजिट ऑफ अ नंबर
सम ऑफ डिजिट ऑफ अ नंबर। सर डिजिट क्या होता है और नंबर क्या होता है सर, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। सर डिजिट्स होते हैं हमारे पास सर डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 है, इतने ही डिजिट है अपने पास। इसी को यूज करके और इसी का कॉम्बिनेशन बना करके सर हम लोग क्या बनाते हैं सर, नंबर। तो सर जैसे फॉर एग्जांपल सर हम लोग बोलते हैं सर 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर हम लोगों ने कहा। तो सर 2 डिजिट नंबर को हम लोग सर कैसे लिखते हैं सर, मान लो कि आपने बोला सर 98 एक सर मेरा 2 डिजिट नंबर है, राइट। तो सर आप 8 को क्या लिखते थे अगर आपको याद हो एक्सपेंशन फॉर्म में, 8 इंटू 1 एंड 9 इंटू 10। एक्सपेंशन फॉर्म याद है, बचपन में करते थे क्लास 4-5 में, ऐसे लिखते थे या नहीं लिखते थे। और इसको सर कैसे लिखते थे, 90 प्लस 8। तो इसी तरीके से सर 2 डिजिट नंबर का सर जनरल फॉर्म होता है 10x प्लस y। x के जगह पे सर कोई डिजिट रख दो, y के जगह पे सर कोई डिजिट रख दो, आपका नंबर फॉर्म हो जाएगा। लेट से कि आपको 59 बनाना है, तो x के जगह पे क्या रख दो, 5। x के जगह पे क्या रख दो, 5। देखो 10 इंटू 5, ये 10x है यहां पर, मतलब 10 इंटू x, तो 10 इंटू 5 प्लस y के जगह पे 9 रख दिया, तो 50 प्लस 9 विच इज इक्वल्स टू 59, राइट। तो सर ये 59 सर मेरा 2 डिजिट नंबर है या नंबर है, और ये सर 0 से लेकर के 9 तक सर मेरा डिजिट, राइट। तो किसी भी नंबर से कि सर 3 to 32 में से सर नंबर क्या है, व्हाट इज नंबर, 32 इज माई नंबर, 3 और 2 इज माई डिजिट। 10th प्लेस पे कौन सा डिजिट है, 3। 1st प्लेस पे 2। तो सर इसको कैसे लिख सकते हैं, 10 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1। इसी को तो सर इस तरीके से लिखा गया है 10x प्लस y। x के जगह पे कोई भी नंबर रख दो और y के जगह पे कोई भी नंबर रख दो। यहां पर x के जगह पे कौन सा नंबर रखा हुआ है, और यहां पे y के जगह पे 2। क्लियर है। तो सर 59 में नंबर कौन सा है, 59 इज द नंबर, एंड व्हाट इज डिजिट्स, 5 एंड 9। तो सर डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3 हमसे क्या कहता है, सर कोई भी सर नंबर है, लेट से सर 54 है, सर डिजिट का सर सम कर दीजिए। डिजिट कौन कौन सा है, 5 एंड 4, इसको क्या कर दीजिए, सम। तो सर इसका सम कितना निकलेगा सर, 5 प्लस 4 इज 9। अगर सर डिजिट का सम 3 से डिविजिबल है तब तो सर नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो लेट से कि सर एक नंबर लेते हैं सर 3 2 4। सर डिजिट का सम कितना, करो एक बार, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 3 9। क्या 9 सर डिविजिबल है 3 से, हाँ सर 9 3 से डिविजिबल है। क्लियर है, एनी डाउट। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्लियर है। अभी सर हम आपको कुछ क्वेश्चन देंगे तो आप बना देंगे। 5149 सर डिविजिबल है सर 3 से, चेक कीजिए। व्हाट इज 5 प्लस 1, 6 प्लस 4 10 प्लस 9 19, राइट। क्या 19 3 से डिविजिबल है, नो। तो क्या गिवन नंबर 3 से डिविजिबल होगा, नहीं। अगर मान लो कि आपको सर 19 आया ना, अब आपको सर इसमें भी दिक्कत हो रहा है, राइट। आप सर इसका भी सम कर दो, दैट इज 10। क्या 10 डिविजिबल है, नहीं। अभी सर देखो, ये देखते सर 5 प्लस 9 14, 14 प्लस 9 23, 23 प्लस 4 27। मान लो सर 27 में अपने को दिक्कत है, क्या कर दीजिए, 2 प्लस 7 दैट इज 9। अब क्या 9 सर 3 से डिविजिबल है, हाँ। तो क्या ये गिवन नंबर है,
ये क्या, ये नंबर होगा 3 से डिविजिबल? हाँ। अब सर ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। क्लियर है? तो आज हम लोगों ने सर क्या क्या देखा सर? आज हम लोगों ने सर पढ़ा सबसे पहले सर फैक्टर्स, फिर हम लोगों ने सर देखा मल्टीपल्स, फिर सर हम लोग आगे बढ़े और हम लोगों ने बोला सर नंबर को सर 2 फॉर्मेट पर सर डिवाइड किया, एक प्राइम और एक कंपोजिट। फिर प्राइम में सर एक नंबर देखा 2, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर है, एक मात्र इवन प्राइम नंबर है सर 2, और सबसे छोटा नंबर भी है प्राइम नंबर में 2। बाकी सारे नंबर्स क्या होते हैं सर? ऑड। बाकी फिर जो सर प्राइम नहीं है वो क्या है? कंपोजिट। लेकिन सिवाय एक नंबर के 1, वो ना तो वो प्राइम है ना तो वो कंपोजिट है। फिर हम लोगों ने सर क्या देखा? डिविजिबिलिटी रूल देखना शुरू किया। उसमें हम लोगों ने देखा सबसे पहले 2 का डिविजिबिलिटी रूल। लास्ट में सर अगर इवन नंबर है तब तो वो नंबर 2 से डिविजिबल है। फिर हम लोगों ने सर डिविजिबिलिटी रूल देखना शुरू किया 3 का। हम लोगों ने इसमें बोला सर डिजिट्स का सम कर दीजिए, अगर वो सर सम अगर डिविजिबल होगा तब तो वो नंबर सर 3 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर हम लोगों ने सर 2 डिजिट नंबर भी सीखा। सर 2 डिजिट नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सर? 10x प्लस वाई। सर नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सर? 10x प्लस वाई। अच्छा सर उसी तरीके से हम लोगों ने कैसे इसमें देखा सर 59 में सर डिजिट्स क्या क्या है? 5 और 9, राइट। नंबर क्या है? 59। तो सर 10x प्लस वाई में सर डिजिट क्या है? x एंड y। नंबर क्या है? 10x प्लस वाई। कंप्लीट मेरा नंबर है। नंबर क्या है मेरा? 10x प्लस वाई। डिजिट क्या है मेरा? x और y। क्लियर है? उसके बाद हम लोगों ने सर इसी तरीके से सर बोला कि सर लेट्स से 32, तो 32 मेरा क्या है? एक नंबर है। डिजिट क्या है इसमें? 3 और 2। तो सर इसी तरीके से हम लोगों ने, अच्छा हम लोगों ने सर बोला कि अगर मान लीजिए सर नंबर ऐड करने के बाद भी एक ऐसा नंबर बन जाता है जिससे हमको दिक्कत होता है, नहीं समझ में आ रहा है, लेट्स से कि 27 से अपने को नहीं समझ में आता है कि सर 3 से डिविजिबल होता है या नहीं होता है, तो सर इस दोनों को भी क्या कर दो? इनके भी डिजिट को ऐड करके सर चेक करो कि क्या वो नंबर सर 3 से डिविजिबल है। अगर हाँ तब तो नंबर 3 से डिविजिबल होगा, और नहीं तो नहीं होगा। तो सर 2 और 3 समझ में आया सर। रेस्ट नंबर हम लोग सर अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।